हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। आज हम समझेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कॉपी पर लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, इंट्रोपी, कुछ भी हो सकता है। उसमें चेंज हो गया, उसके एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। तो सिस्टम का जो स्टेट है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है, और मैंने आपको पहले बताया था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। यही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो कि लार्ज क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज है, उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो जब एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होता है सिस्टम का, उससे पूरा सिस्टम का स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। नाउ सिस्टम का फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ऐसे लास्ट स्टेट होगा, ठीक है, जिसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई होगी। फर्स्ट स्टेट को सिस्टम के हम क्या कहते हैं, कोई प्रोसेस हुआ है, ठीक है। उसमें जो पहला स्टेट था सिस्टम का, उसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे। फिर उसके बाद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज होते गए, एंड लास्ट स्टेट जो है, लास्ट पर जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी पर्टिकुलर, उसको हम कहेंगे फाइनल स्टेट। जो पहला स्टेट होता है सिस्टम का, उसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, और जो लास्ट स्टेट होता है सिस्टम का, उसको हम फाइनल स्टेट कहते हैं। ये हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें स्टेट जो है वो चेंज होता जाएगा, एंड फर्स्ट एंड लास्ट का नाम यहाँ पर दिया है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो ये जो चेंज है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, उसकी वजह से स्टेट में चेंज आता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। स्टेट में चेंज आने की वजह से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है क्या होगा, उसको हम स्टेट वेरिएबल्स भी कहेंगे। ये जो सिस्टम का स्टेट है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज आने की वजह से चेंज होता है। तो इन्हीं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जो कि स्टेट में चेंज लाता है, हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमें सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखने हैं सिस्टम के, चेंज हो रहा है कि नहीं है वो जरूरी हमारे लिए, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिस पर बाकी सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी डिपेंड होंगे, और वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें चेक करना है। इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज पर बाकी जो प्रॉपर्टीज है, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, जो भी है वो डिपेंड होगा। और वो 4 प्रॉपर्टीज है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, हमारा कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। यही 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज है वो इन 4 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होगी। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज, ये जो 4 प्रॉपर्टीज है वो फिक्स्ड है, तो बाकी जितने भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो भी फिक्स्ड होंगे। अब अगर हम होमोजीनियस सिस्टम को कंसिडर करें, एक ऐसा सिस्टम जिसका फेस एक ही होगा, जो कि एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन जो है वो एक ही होगा, ठीक है। जैसे कि वाटर है तो प्योर वाटर होगा, वाटर के साथ ऑयल मिक्स नहीं होगा, वो हीट्रोजीनियस हो गया हमारा। तो जो होमोजीनियस सिस्टम है उसमें जो है कंपोजिशन फिक्स्ड रहेगी। तो जो हमारा स्टेट है सिस्टम का वो सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होगा, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स्ड है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये जो 3 प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड होगा हमारे सिस्टम का स्टेट। और ये जो 3 प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। पीवी जो है वो हमारा एनआरटी के बराबर होता है, ये है हमारा रिलेशन फॉर्मूला, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है, इस इक्वेशन में। जबकि ये जो थर्ड वाला वेरिएबल है वॉल्यूम, ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, इन दोनों पर डिपेंड होता है, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। थर्ड वेरिएबल जो प्रेशर है और टेम्परेचर है उस पर डिपेंड होता है, तो उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टर्म्स, स्टेट ऑफ द सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स में। ना हम बुक में देखेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। सिस्टम का स्टेट और स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। द स्टेट ऑफ द सिस्टम implies the condition of existence of the system
स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम का कंडीशन होता है व्हेन द वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज। जब जो अलग अलग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम का उसका डेफिनेट वैल्यू होगा। हमारे पास सिस्टम है, उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर जो भी है, उनके वैल्यूज को हम डिफाइन कर पाएंगे। उसको हम स्टेट कहते हैं। सिस्टम इस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो हम कहते हैं। नाउ इफ वन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस, नाउ उसमें से एक वैल्यू चेंज हो गया, सपोज टेम्परेचर चेंज हो गया, तो सिस्टम जो है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले आइस था, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वाटर बन गया, तो वो डिफरेंट स्टेट में आ गया। When a process occurs, जब कोई भी प्रोसेस होता है, the state of the system changes, सिस्टम का स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। अब प्रोसेस में जो है एक फर्स्ट स्टेट होगा, लास्ट स्टेट होगा। फर्स्ट स्टेट को हम इनिशियल स्टेट कहते हैं और लास्ट स्टेट को हम फाइनल स्टेट कहते हैं। पहले आइस था, इनिशियल स्टेट, लास्ट पे वाटर बन गया, फाइनल स्टेट। सिंस द चेंज इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिजल्ट इन द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज होने की वजह से सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, तो इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट के बारे में बता रहा है। जब ये चेंज होता है तब स्टेट भी चेंज हो रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये जरूरी है कि सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई ना करें। ये हमें नोट करना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हम सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को देखते रहे सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, या स्टेट वेरिएबल्स को देखते रहे, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है या प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज को हमें देखना है सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, काफी है सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज, और वो 4 प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज है तो चलेगा। इंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, उन सबको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इस 4 पर डिपेंड होगा। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है तो दूसरे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिस्टम का वो भी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड होगी। जो बाकी के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कोई भी प्रॉपर्टी होता है ये इस पर डिपेंड होता है, ये अगर फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। फर्दर इफ द सिस्टम इज होमोजीनियस, और अगर हम और डिटेल में पढ़े, सपोज हमारा सिस्टम होमोजीनियस है तो उसमें जो है सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा, यानी कि उसका कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगा क्योंकि वो 100% प्योर होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारे सिस्टम का स्टेट है वो सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होगी। एक है हमारा प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा है टेम्परेचर। In fact, it is not necessary to specify even these 3 thermodynamic properties, बल्कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज है वो भी जरूरी नहीं। कंपोजिशन तो जरूरी नहीं है होमोजीनियस सिस्टम के लिए, बल्कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज है वो भी जरूरी नहीं। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है एक सिंपल होमोजीनियस सिस्टम के लिए कंपोजिशन सेम होगा होमोजीनियस सिस्टम का। ठीक है, डेफिनेट मास का क्या होगा, ये जो 3 प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, और रिलेशन है हमारा PV इज इक्वल टू nRT, और इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो nRT के बराबर होता है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला एक सिंपल होमोजीनियस सेम कंपोजिशन वाले सिस्टम के लिए जो स्टेट है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में से कोई 2 प्रॉपर्टीज बता देगा। और यहाँ पर ये जो 2 प्रॉपर्टीज है या वेरिएबल है वो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जिसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, और जो थर्ड पैरामीटर है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, वॉल्यूम। प्रेशर या टेम्परेचर से वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और ये जो 3 वेरिएबल है उसमें से 2 वेरिएबल जो है वो हमें बता देगा स्टेट के बारे में। तो यही है हमारे आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने समझा इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह से स्टेट चेंज होता है, तो इसलिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। प्रोसेस में जो पहला स्टेट है वो हमारा इनिशियल स्टेट, आखिरी स्टेट फाइनल स्टेट होता है। सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज इस 4 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड
साथ होगा और वो 4 प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वो सिस्टम के स्टेट के बारे में बता देगा। अब होमोजीनियस सिस्टम के लिए कंपोजिशन भी ज़रूरी नहीं, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता देगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन है, इक्वेशन है, उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। अब इसमें जो हमारा 3 वेरिएबल है उसमें से 2 ही वेरिएबल है तो चलेगा, बाकी एक वेरिएबल जो है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। वो हमें बता देगा स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए, ये हमें पता चला। और इसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। वॉल्यूम जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सिस्टम का स्टेट समझा और स्टेट वेरिएबल को समझा, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू होना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का, उसको हम स्टेट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।